नमस्कार, जय हिंद आप सभी को। इस वीडियो में हम राजस्थान एलडीसी 2026 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे नई सीईटी जो होगी 2026 में, क्या इसको शामिल किया जाएगा इस वैकेंसी में? इसमें विज्ञप्ति कब तक आएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और जो तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि पद कितने होंगे। तो इन तीनों जो मुख्य समस्याएं हैं उनका विद प्रूफ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें। कुल मिला के इसके अलावा कुल पद की बात करेंगे हम। आवेदन तिथि संभावित कब तक हो सकती है, योग्यता, परीक्षा तिथि, सीईटी, एग्जाम पैटर्न। ठीक है, लेकिन मुख्य तीन चीज़ें जो आपको जाननी बेहद ज़रूरी है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रूफ मैं आपके सामने देने वाला हूँ कि भर्ती निकलेगी कितनी एलडीसी की। आप ये मान के चलिए। तो आपको मैं अखबार कटिंग बता रहा हूँ। और अखबार कटिंग जो है ये आपका राजस्थान पत्रिका का है, जिसने बोला है कि शिक्षा विभाग में केवल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 1.25 लाख के आसपास, लगभग 1.25 लाख के आसपास पोस्ट खाली हैं। उसमें भी उसमें भी यदि मैं बात करूं तो उसमें आपके जो पोस्ट है एलडीसी की, ये आपकी जो कनिष्ठ सहायक है, ये आपके लगभग 6,000 प्लस पोस्ट खाली है। आपको पता है कि एलडीसी जो आपका पद है वो बहुत सारे विभागों में होता है। अकेले शिक्षा विभाग में 6,000 पद खाली हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि पोस्ट कितनी निकलने वाली है। हम ये मान के चलते हैं कि मिनिमम 4 से 5,000 पोस्ट तो निकलेगी ही निकलेगी, 6,000 तक भी निकल सकती है। ठीक है, क्योंकि पोस्ट उस हिसाब से मैंने आपको अकेले शिक्षा विभाग में बताया है, बाकी विभाग की बात ही छोड़ दें हम। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि लगभग 5,000 तो मिनिमम निकलेगी, 6,000 भी निकल सकती है। तो अच्छी वैकेंसी है। अभी आपने पटवारी का एग्ज़ाम दिया होगा, साथ ही साथ आपने 4th ग्रेड का एग्ज़ाम दिया होगा, पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया होगा। तो अच्छी खासी वैकेंसी है। और आपने जो तैयारी कर रखी है, वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था, तो उस तैयारी को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति कंटिन्यू रखेगा इस वैकेंसी में उसका सिलेक्शन होगा। बीच में आपको डिसकंटिन्यू नहीं करना है अपनी तैयारी को। ठीक, योग्यता की बात करूं यदि मैं, तो 12th पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन है तो बहुत अच्छा, लेकिन 12th पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसी के साथ साथ सीईटी 2024 की बात कही गई है इसमें, कि जिसने सीईटी 2024 पास किया था वो इसका फॉर्म भर सकता है। लेकिन मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि सीईटी 2026 में होगी, क्योंकि सीईटी 2025 जिसका एग्जाम 2026 में होगा उसको भी शामिल किया जाएगा। कैसे, वो मैं आगे बात करूंगा। लेकिन फिलहाल आप सीईटी 10+2 जरूरी है। सीईटी 10+2 जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना है ना। ग्रेजुएशन नहीं, 10+2। कंप्यूटर कोर्स भी इसमें अनिवार्य किया गया है। चाहे आपके पास यदि डिप्लोमा है, बीसीए एमसीए है, या फिर सबसे बढ़िया जो चीज़ है वो है 3 महीने का आरएससीआईटी का कोर्स। वो आपने अभी तक नहीं किया है तो अभी आप एनरोल कर दें, ताकि जब तक फॉर्म भरे जाएंगे तब तक आपके एग्ज़ाम हो जाएं, तो रिजल्ट आ जाएगा जल्दी से। तो ये आप यदि आपके पास नहीं है तो इसको आप पहले से ही इसकी तैयारी करें। आरएससीआईटी की 3 महीने का होता है। ठीक है, और वो आपके पास एक कंप्यूटर की डिग्री आ जाएगी। उम्र 18 से 40 साल है। और जो राजस्थान एलडीसी है उसकी परीक्षा 2011, 13, 16, 18 और 23 में भी हो चुकी है। तो काफ़ी अच्छी संख्या में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मौजूद हैं आपकी तैयारी के लिए, पैटर्न के लिए। अच्छा खासा इसका एग्जाम होता है, गहराई से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो तैयारी करने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 महीने बहुत अच्छे से चाहिए। इसकी जो विज्ञप्ति है वो निकलेगी लगभग, मैं बताऊं, दिसंबर या जनवरी के आसपास। देखिए, एक बात बताता हूं मैं आपको। ये हालांकि महीना या 1.5 महीने पहले का ये आलोक राज्य का ट्वीट है, जिसमें आलोक राज्य ने बोला है कि एलडीसी परीक्षा जुलाई 2026 में प्लान्ड है। उसके फॉर्म किस आधार पर भरे जाएंगे, तो सीटी 2024 के आधार पर भरे जाएंगे और फरवरी 2026 से पहले भरवा लिए जाएंगे। ये 1.5 महीने पहले का है। लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है कि सरकार जो है सीईटी 2025 यानी 2026 में जो एग्जाम होगा 10+2 का, उसको भी इसमें शामिल करेगी। क्यों, इसका मैं अभी आपको एग्जाम्पल देता हूं। ये 1.5 महीने पहले का ट्वीट है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने हिंट जरूर दिया है कि फरवरी से पहले पहले फॉर्म भरा जाएगा। यानी आप ये मान के चलिए कि दिसंबर या जनवरी जनवरी
आप ये मान के चलिए डेडलाइन है, तो जनवरी तक इसका विज्ञप्ति आ जाएगी। और जो व्यक्ति या जो विद्यार्थी विज्ञप्ति आने की प्रतीक्षा कर रहा है बहुत लेट हो जाएगा। तो तैयारी को अभी से कंटिन्यू रखना है आपको। बीच में यदि 1-2 महीने गैप भी आ गया है तो अब उसको कंटिन्यू रख लीजिए, विज्ञप्ति का इंतजार मत करिए, क्योंकि एग्जाम होगा ही होगा। क्योंकि आरएसएसबी बोर्ड के जो आपके परीक्षा कैलेंडर है उसमें भी इसको जगह दी गई है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि सीईटी 2025 जो 10+2 वाला है उसको भी शामिल क्यों किया जाएगा, क्योंकि इसका एग्जाम मई में हो जाएगा। सीईटी 10+2 सीईटी 2025 10+2 का एग्जाम जो है वो मई में हो जाएगा, और जबकि एलडीसी का जो एग्जाम है वो जुलाई में होगा, 5 से 7 जुलाई के 5 से 6 जुलाई के बीच में। तो आप देखें लगभग 2 महीने पहले एग्जाम हो रहा है। तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि सीईटी 10+2 के फॉर्म पहले भरे जाएंगे, उसके बाद एलडीसी का विज्ञप्ति जारी होगा। ठीक है, एक तो बात ये। दूसरी बात ये है कि जरूर जब एलडीसी बाद में हो रहा है और एलडीसी का फॉर्म सीईटी के बाद भरा जाएगा, तो जरूर एलडीसी के फॉर्म में ये क्लॉज दिया जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति सीईटी 2025 क्लियर कर लेता है तो फिर वो एलडीसी के लायक भी हो जाएगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप यदि 2024 सीईटी नहीं दिया है, अभी अभी आपने जस्ट 12वीं पास की है, सीईटी 2024 नहीं दी है, तो सीईटी 2025 की तैयारी करें। दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। ठीक है, तो एक की तैयारी करेंगे सीईटी की तो एलडीसी की तैयारी भी हो जाएगी। हालांकि एलडीसी का पेपर थोड़ा सा हार्ड होता है, डिफिकल्ट होता है, थोड़ा गहराई वाला होता है। ठीक है, सीईटी में तो पास मार्किंग भी होता है। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि बिल्कुल भी इस बारे में चिंता नहीं करनी है कि सीईटी 2025 इसमें शामिल होगा या नहीं होगा। मेरा अनुमान ये कहता है कि निश्चित रूप से युवाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ये सीईटी 2025 को भी शामिल करेगी। ठीक है, चलिए एग्जाम पैटर्न की यदि मैं बात करूं, एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो एग्जाम पैटर्न आप सबको पता होगा। इसमें 2 चरण होते हैं। पहले चरण में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो कि 150 क्वेश्चन 100 नंबर के 3 घंटे का और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, जिसमें आपका भूगोल, जिसमें भारत और राजस्थान आ जाएगा, और राजस्थान कला संस्कृति, इतिहास राजस्थान की अर्थव्यवस्था और करंट, ये सब मिलके आपका 50 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। साइंस में 50 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चन आएंगे। तो बहुत अच्छे से साइंस बहुत गहराई से, मैथमेटिक्स बहुत गहराई से पूछी जाती है। 3 घंटे मिल रहे हैं आपको। ठीक है, यानी 90 मिनट में आपको 180 मिनट में आपको 150 प्रश्न करने हैं। तो टाइम भी अच्छा खासा है और क्वेश्चंस भी अच्छे खासे रहेंगे और स्तर भी उनका अच्छा रहेगा। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप पहले वाले क्वेश्चंस देख लें कि क्या लेवल रहता है। अच्छा लेवल रहता है इसका। ठीक है, साइंस के क्वेश्चंस कई बार 12वीं तक के पूछ लेता है वो। तो बहुत अच्छे से साइंस की तैयारी आपको करनी है, मैथ्स की तैयारी करनी है। सेकंड पेपर की बात करूं मैं तो सेकंड पेपर में केवल हिंदी और इंग्लिश, सोचो आप हिंदी और इंग्लिश का कितना बड़ा वेटेज है। हिंदी और इंग्लिश 2 ही पेपर होंगे, 75 क्वेश्चंस यानी 150 क्वेश्चंस 100 नंबर के, वही 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये बहुत चीज है। अब जिसमें जिस भी विद्यार्थी का हिंदी, इंग्लिश, साइंस और मैथमेटिक्स मजबूत है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। खास करके मैं बात करूं इंग्लिश की, मैथमेटिक्स की, है ना, साइंस की, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत, हिंदी हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी जगहों से, बहुत अच्छे किताबों से, बहुत अच्छे सोर्सेज से आपको पढ़ना है। ठीक है, अभी से आप टीचर्स की तैयारी, टीचर्स को फिक्स कर लीजिए, बुक्स को फिक्स कर लीजिए। बाद में आपको बुक्स या टीचर्स को चेंज नहीं करना है। ठीक है, यदि मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स की क्लासेज लगातार चल रही हैं आपके यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल पे आपके मैथ्स की क्लासेज लगातार चल रही हैं। मिश्रा सर भी जो है कंप्लीट मैथ्स इन्होंने कराया हुआ है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वहाँ भी बहुत ही मिनिमल फीस है 199, और वहाँ पे आपको सब कुछ सिलेबस मैं आपको बता दूंगा। सिलेबस भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो आप उस सिलेबस के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है दीक्षांत एकेडमी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको लेटेस्ट पीडीएफ और क्लासेस का लिंक मिलेगा। और यहाँ दीक्षांत एकेडमी बीकानेर ये एप्लीकेशन है हमारा, यहाँ पे आपको कोर्सेज अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, एलडीसी के रिगार्डिंग।
तो यहाँ मैं यहाँ मैं बात कर रहा था आपके फर्स्ट चरण की। सेकंड चरण, फर्स्ट चरण में आपको 40% लेके आने हैं। अब जो सेकंड चरण में जो व्यक्ति आएगा उसमें टाइपिंग होगा, जिसमें आपका हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी दक्षता और इंग्लिश दक्षता, ये कुल मिला के आपका 100 नंबर का पेपर, इसमें 30% लाने हैं। लेकिन अभी तो फिलहाल आप टीयर फर्स्ट की तैयारी करें, ठीक है, टीयर फर्स्ट की तैयारी करें, आपका ध्यान टीयर फर्स्ट पे होना चाहिए। और यदि आपने सीटी 2025 देना है आपको, तो सीटी और एलडीसी दोनों की साथ साथ तैयारी करें। सिलेबस लगभग लगभग सेम है, ठीक है, 19-20 का फर्क है। ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा यदि आप चाहेंगे तो। देखें बहुत आसान है, बहुत आसान तो क्या है, बहुत सामने है आपके। सामान्य ज्ञान जिसको हम जीके कह सकते हैं, इसमें मैंने आपको बताया इतिहास, संस्कृति, औद्योगिक विकास, समसामयिक यानी करंट आ जाएगा इसमें, आपका भूगोल, इंडिया और राजस्थान दोनों, ठीक है, ये सब आ जाएंगे। इसके साथ साथ हम बात करें दैनिक विज्ञान की, तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का कॉम्बिनेशन है। इसके साथ साथ इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी को भी शामिल किया गया है, ठीक है। इसमें आपका एनवायरनमेंट भी आ जाएगा, पर्यावरण भी आ जाएगा। गणित के 7 पॉइंट्स हैं, लगभग 10वीं तक की गणित आपकी अच्छे से आनी चाहिए, ठीक। यहाँ पे आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग दे रखी है। हिंदी की बात करें तो पूरा का पूरा आपका जो ग्रामर पोर्शन है वो हिंदी का आपके सामने है, ठीक है। इसको आप कुछ, इसमें से बहुत सारी चीज़ें तो आप याद कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और यदि मैं बात करूं जनरल इंग्लिश की, तो जनरल इंग्लिश यदि आपने 4th ग्रेड की तैयारी की थी तो 4th ग्रेड का ही सिलेबस है, लेकिन थोड़ा सा उसमें जो वोकैब का पार्ट है, यानी बात करूं मैं सिनोनिम्स का, एंटोनिम्स का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, प्रीफिक्स सफिक्स का, उपसर्ग प्रत्यय, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, पैसेज और लेटर्स, तो ये थोड़े से अलग है। बाकी यहाँ तक सब कुछ आपका सेम है, ठीक है। तो आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश की तैयारी आप कर रहे हैं तो इंग्लिश की तैयारी आप, इंग्लिश स्पेशल बैच भी है हमारा, वहाँ जाके आप इंग्लिश की पूरी चैप्टर वाइज जो भी आपके सिलेबस में जो है टॉपिक है वो आप देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। डिजिटल नोट्स भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो 199 है, बहुत मिनिमल फीस है। अच्छा, डिजिटल ये आपको मैंने बता दिया, ये कहाँ मिलेगा आपको, टेलीग्राम चैनल और हमारा एप्लीकेशन है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो कुल मिला के बात ये है कि अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दें। पेपर का लेवल अच्छा खासा होता है, इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में आते हैं, पूरी टेस्टिंग होगी आपकी, ठीक है। और सीटी 2024 है तो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है, आप तैयारी करें। 2024 नहीं दे रखा आपने, अभी जस्ट फ्रेशर हैं आप, तो 2025 की तैयारी करिए। निश्चित रूप से सरकार जो है इसको, इसमें मेरे हिसाब से शामिल करने वाली है इस वैकेंसी को। यदि और कोई क्वेरी है आपके मन में तो निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो बात समझ में आ गई आपको कि नई सीईटी शामिल होगी तो उसका क्या स्टेटस रहने वाला है, विज्ञप्ति कब तक निकलेगी, तो लगभग दिसंबर या जनवरी। और उसके बाद पद कितने होंगे, तो लगभग एटलीस्ट 5,000 पद तो मान के चलिए, 6,000 7,000 भी हो सकते हैं, तो अच्छी खासी संख्या में है। भीड़ कितनी है उस पर ध्यान न देते हुए अपनी तैयारी को जारी रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।